हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथमेटिक्स। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसका थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड लेक्चर लेके आए हैं हम, जिसका नाम है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तीन चीज़ें पढ़ेंगे इसी मतलब मेन टॉपिक के अंदर। तीन हमारे सब टॉपिक्स हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद में हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये तीन इसके सब टॉपिक हैं जिसमें हम लोग को समझना है कि ये क्या है, और यही हमारे इस पूरे टॉपिक के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसके बाद में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हमारा फोर्स जो लगता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए जब हमने बताया था कि अगर कोई चार्ज है, अगर हमारा कोई चार्ज जिसको हमने कह दिया क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज ऐसे भी रखा हुआ है, तो जब कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए हमने टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज्ड टू टेस्ट द इंटेंसिटी और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ अनदर या सोर्स चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज जिससे हम लोग किसी दूसरे चार्ज को टेस्ट करते हैं। जनरली क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका नेचर जो होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि ये फोर्स इसके पास, ये चार्ज इसके पास आ रहा था, तो कुछ डिस्टेंस पे आने के बाद, कुछ डिस्टेंस पर आने के बाद हमने कह दिया यहाँ पे पहुंचने के बाद, इसको अप्रोच करने के बाद इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर क्या लगने लगेगा? इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस चार्ज। ठीक, तो हमने कहा कि मान लीजिए r डिस्टेंस आने के बाद, r डिस्टेंस आने के बाद क्या होगा? ये चार्ज जो होगा वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करने लगेगा, महसूस करने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरिया इसके आसपास होता है, जो एरिया इसके आसपास होता है, हम यही नहीं कि इस चार्ज को इधर से लेके आए, इस चार्ज को अगर हम इधर से लेके आए, या हम पूरी r डिस्टेंस की, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। अभी तो ये 2D है तो ये इस सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये असल में है स्फीयर। ठीक है, ये क्या है? स्फीयर है ये, ठीक, स्फेरिकल एक पूरा एरिया है जहां पर अगर हम किसी भी डायरेक्शन से इस क्यू चार्ज को एंटर कराते हैं, किसी भी डायरेक्शन से जब हम इस क्यू चार्ज को एंटर कराते हैं, तो क्या होता है? इस बाउंड्री के अंदर पहुंचने के बाद ये चार्ज जो है, इस चार्ज की वजह से, ये टेस्ट चार्ज जो है, इस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करने लगता है। तो ये जो स्फेरिकल एरिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इसी सिनेरियो के आधार पर हम जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज in which any charge और हम कह देते हैं से टेस्ट चार्ज experiences a force of attraction or repulsion, और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू दैट चार्ज।
ड्यू टू दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का वो एरिया इन विच एनी चार्ज, जहां पर आने के बाद कोई भी चार्ज जो होगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू दैट चार्ज। तो अच्छा ये मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम टेस्ट चार्ज ना लेके आए, मतलब टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो ही हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, उसके अलावा उस एरिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज जब हम लेके आएंगे तो हमको पता चलेगा हाँ वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से। जैसे अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो भाई जब तक हम उसके अंदर जाएंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, या जो चीज़ भरी हुई है वो वाटर है, ठीक है। जब हम उसके अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा। भाई अगर हमारी आंखों में पट्टी बंधी हो, मतलब वैसे तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये जो चार्ज है वो चार्ज को दिखता थोड़ी ना टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो उसके लिए तो भाई उसको वहाँ ले जाना पड़ेगा। अगर कोई अंधा आदमी होगा तो जब वो जाएगा उस एरिया में जहाँ पानी भरा है तो उसको पता चलेगा ना, तो उसका एरिया में जाना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत आसान चीज़ है। तो मतलब ये वीडियो जो है वो बहुत छोटा है और बहुत आसान है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझने वाली है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा वो जो एरिया था उस एरिया में हम जब टेस्ट चार्ज लेके गए तो अगर भाई वो चार्ज जो होगा वो गुंडा टाइप होगा तो भाई वो उसका जो एरिया होगा वो बहुत खतरनाक होगा, उसमें टेस्ट चार्ज जाएगा वो बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल से अंदर जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी मतलब इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा इसको यहाँ पे जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इस चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, या हम कह देते हैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के कारण इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज के मैग्नीट्यूड के कारण इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जिसके कारण ये फोर्स जो है वो इस चार्ज को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो जो जितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इस फील्ड की उतनी ही इंटेंसिटी होगी, क्या होगी, उतनी ही इंटेंसिटी होगी जितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा इसके एरिया के अंदर घुसने के लिए, ठीक है, वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force experienced by या एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, और हम कह देते हैं से टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज से टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है। हमने कहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज जो है हम इसको टेस्ट चार्ज बना रहे हैं, ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज बनाया हमने, क्यू नॉट बनाया, ठीक है, क्योंकि जनरली टेस्ट चार्ज ही लेके जाते हैं भाई, क्योंकि अभी पता चल जाएगा। अभी जब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे एक ही तरीके का चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका, तो यहाँ तक समझ में आया पहले, तो इसको लिख लेते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, पता चल रहा है ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा हमारा क्या है,
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो हमारी होती है, यहाँ से पता चल रहा है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एक होती है न्यूटन पर कूलम, और दूसरी क्या होती है, इसकी दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। अभी वोल्ट पर मीटर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ से उसकी ये यूनिट निकल के आती है। वैसे जनरल इसकी यूनिट यही है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। इसके आगे का टॉपिक हमारा है, इसके आगे का टॉपिक है हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो अभी हमने क्या बताया था कि पहली चीज तो अभी हमको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, और जो यूनिट चार्ज होता है वो जनरली टेस्ट चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज जो हमको पता है, सिंस हमको जो पता है वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है F अपॉन क्यू नॉट होती है, ठीक है। तो भैया इसके लिए हमें F तो निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें F निकालना पड़ेगा। तो कुछ यहाँ पे सिनेरियो पहले समझते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो क्या समझे, हमारा Q चार्ज है, ठीक है, और Q चार्ज की आने की वजह से जो Q नॉट चार्ज है उस पर कुछ क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ, मान लीजिए हमने प्लस क्यू कहा, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। तो पहले ये फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालें, और हमको पता है पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर क्या होती है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है, R होती है डिस्टेंस इसके बीच की, और उसको हम स्क्वायर करके रखते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे Q1 क्या है, कैपिटल Q है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q2 क्या है हमारा, Q नॉट है, Q2 हमारा Q नॉट है, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हमने क्या रखा, R स्क्वायर रखा, ठीक। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया, F वेक्टर का फॉर्मूला बन गया। चलिए F वेक्टर को उठा के यहीं पे रख देते हैं। तो E हमको पता है, E इक्वल टू क्या होता है हमारा, F वेक्टर अपॉन में Q नॉट, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ Q नॉट रखा था, इसीलिए हमने क्यों Q नॉट रखा था, जिससे ये वाला Q नॉट कट जाए, ठीक है, देखिए कट जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू जनरली, अब भाई हमको सेम ही चीज तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज से ही जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग वही रखते हैं और यहाँ पे भी हम लोग वही रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट, ठीक है। ये Q से Q कट गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया, E वेक्टर हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था, ठीक। और इसकी यूनिट भी वही होगी जो यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। तो बाकी तो कुछ और बचा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।